वक्त है रोना, वक्त है हंसना, वक्त पर आया, वक्त है अपना, वक्त से पूछा, वक्त है कितना, वक्त कहे अगर देखे हो सपना, पूछ नहीं बस चलते रहना, पूछ नहीं बस चलते रहना। नमस्कार, मैं हूं यू प्रकाश और हम सब जुड़ चुके हैं गाइडलाइन कोचिंग हजारीबाग के यूट्यूब चैनल से। सबका स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। यहाँ जैसे कि थंबनेल पर आप सभी कोई देख रहे होंगे, राइटिंग द सिंबल्स ऑफ एसआई एंड अदर यूनिट्स। एक सीधी सी बात है, कोई भी स्टूडेंट मेहनत करता है, फिजिक्स के न्यूमेरिकल को बनाता है, तो आप इतना समझिए कि आपकी मेहनत बहुत कीमती है और अंतिम समय में गलत ना करें, धैर्य ना खोएं और यूनिट्स को गलत ढंग से ना लिखें, क्योंकि यूनिट्स के प्रॉपर नियम होते हैं। वैसे तो हर एक बुक में इसको फॉलो किया गया है, लेकिन इसको एक स्पेसिफिक जगह जो 11th क्लास या 12th क्लास के बुक में होना चाहिए वो नहीं दिया गया है, जिसकी वजह से आप कहीं कहीं गलत यूनिट्स लिख सकते हैं। ऐसी गलती करने से बचना है। सीधा समझिए कि अंत भला तो सब भला, यानी आप अपने न्यूमेरिकल के अंतिम पड़ाव में गलत नहीं कर सकते, क्योंकि एग्जामिनर का एक नजर अंतिम नजर आपके उस आंसर पर होता है जहां आप यूनिट्स रखते हैं, तो एक आधा नंबर माइनस हो सकता है। इससे बचने के लिए हम यहाँ 5 नियम का डिस्कशन कर रहे हैं। पांच नियम जो है, लॉ जो है, उसको अगर आप ध्यान में रखते हैं तो निश्चित रूप से आपका नंबर माइनस नहीं होगा। चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। राइटिंग द सिंबल्स ऑफ एसआई एंड, नजर डालिएगा यहाँ एक और भी टर्म है, अदर यूनिट्स में भी इसको आपको फॉलो करना है। तो अदर यूनिट्स में भी हम लोग जाएंगे और कहीं कहीं उसका भी एग्जांपल्स लेते चले जाएंगे। फिलहाल पहले नंबर पे चलते हैं। The following rules are to be obeyed while writing the SI and other units। ये कुछ नियम हैं जिनको SI मात्रक और अन्य मात्रकों को लिखते समय ध्यान में रखना चाहिए। नंबर 1, the full name of unit is always written in small letters। आप किसी भी यूनिट्स के अगर पूरे नाम को लिख रहे हैं, चाहे वो ऐसा यूनिट हो या अदर यूनिट्स हो, खास करके ऐसा यूनिट जो हम लोगों के सिलेबस में होता है, हर न्यूमेरिकल के से जुड़ा हुआ आंसर होता है, उस जगह पर आपको यूनिट्स का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे क्या बोला गया, द फुल नेम ऑफ अ यूनिट इज ऑलवेज रिटन इन स्मॉल लेटर्स। चाहे वो नाम व्यक्ति विशेष के नाम पर यूनिट्स क्यों ना हो, जब हम लोग फुल नेम लिखते हैं, जैसे आप यहां देख सकते हैं स्क्रीन पर, न्यूटन, ये सर आइजैक न्यूटन के नाम पर फोर्स का यूनिट होता है, SI मात्रक होता है, एंड हियर इट इज रिटन इन स्मॉल लेटर्स, तो आप कैपिटल लेटर में इसका पूरा नाम नहीं लिख सकते। जूल वर्क और एनर्जी का SI मात्रक है। यहां देखिए, यहां भी आपको नजर आएगा कि ये स्मॉल लेटर्स में लिखे गए हैं। एम्पियर SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये भी स्मॉल लेटर्स है। टेम्परेचर का SI मात्रक केल्विन, वेबर, ये मैग्नेटिक फ्लक्स का है। मीटर, लेंथ का SI मात्रक है। सेकंड हो गया, किलोग्राम हो गया, मोल, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का SI मात्रक है। These all units are written in small letters। आप कहीं भी देखिए कैपिटल लेटर्स का इस्तेमाल नहीं किया गया है, तो ध्यान रखना है। If you are going to write down the full name of units, कभी भी वहां कैपिटल लेटर का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, चाहे वो यूनिट किसी व्यक्ति विशेष के नाम पर ही क्यों ना हो, किसी फिजिसिस्ट के नाम पर क्यों ना हो, आप वहां कैपिटल लेटर का इस्तेमाल नहीं करें, वरना आपका को खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। जैसे देखिए यहां आप सीधी सी बात देखेंगे, मान लिया जाए कि एक कॉमन हम लोग न्यूमेरिकल बना रहे हैं। देयर इज अ ब्लॉक, एक ब्लॉक है और ये ब्लॉक का मास लेट इट इज m। अब ये ब्लॉक के ऊपर आपको फोर्स दर्शाया हुआ है, या इसमें से पैसेज में बोला गया है कि इसमें से फोर्सेस से एक्ट किया जा रहा है या फोर्सेस से एक्ट कर रहा है। एक फोर्स का मान आपका दे दिया 10 न्यूटन, और ठीक इसके रिवर्स में
दूसरे फोर्स का मान दिया जा रहा है 6 न्यूटन। पूछ दिया गया कैलकुलेट द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक और बॉडी। तो इस जगह पर आप नेट फोर्स जब निकालेंगे, हालांकि ये वेक्टर के रूप से माइनस किया जा रहा है, जब वेक्टर का वीडियो जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से आप इस तरह के वेक्टर को कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक कॉमन सेंस का इस्तेमाल कीजिए तो हम लोग ये समझ रहे हैं कि बॉडी का ए से बी डायरेक्शन में फोर्स जो एक्ट कर रहा है उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, उसके ठीक पीछे वाला 6 न्यूटन है, कम है। तो यहाँ नेट फोर्स अगर आप निकालेंगे तो ऐसे निकालेंगे 10 - 6। अब आपने क्या किया, यहाँ आप जल्दीबाजी में न्यूटन कैपिटल में लिख दिए और तुरंत वहीं नहीं के नीचे भी आप इसी को ऐसे दोहरा रहे हैं। तो आपने क्या किया, यू हैव रिटन योर यूनिट इन रॉन्ग मैनर। ये आपका गलत हो चुका है, क्योंकि यहाँ अगर आप फुल नेम लिखते हैं तो आपको लिखना पड़ेगा स्मॉल लेटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए 4 न्यूटन है, अगर आप इसे बचना चाहते हैं तो ऑर्डर डाल लीजिए कि यहाँ जो है 4 न्यूटन कैपिटल लेटर में। लेकिन इसमें भी थोड़ा सा हिचकिचाहट आपको महसूस होगा जब अदर यूनिट्स के बारे में जानेंगे, जहां की स्मॉल लेटर्स उसके सिंबल्स होते हैं, नोटेशंस होते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना है कि चाहे व्यक्ति विशेष के नाम पर ही यूनिट क्यों ना हो, लेकिन वहां आप कैपिटल लेटर का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, स्मॉल लेटर का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, इट इज फ्रॉम क्लास नंबर 12। यहां जो है किरचॉफ्स रूल्स की चर्चा कर रहे हैं, किरचॉफ्स का कॉम्प्लेक्स सर्किट रूल्स। जैसे मान लिया जाए ये 3 वायर हैं, ये तीनों जंक्शन O से जुड़ा हुआ है। यहाँ करंट आपका I-1 मान लिया दिया जा रहा है 2 एम्पियर। इधर से करंट I-2 का मान वाट किया हुआ है और यहाँ दिया हुआ है यहाँ यूनिट्स की चर्चा किया जा रहा है और यूनिट्स की चर्चा में हम लोग इसको शामिल नहीं कर रहे हैं। सो I1 = 2 एम्पियर, I3 इसको कर दिया जा रहा है I3 = 3 एम्पियर। तो करंट जो जंक्शन की तरफ जा रहा है I1 + I2 ये रहा बराबर, अभी फ्रॉम द जंक्शन I3 हो गया तो ये 2 एम्पियर हो गया प्लस I2 हो गया, इधर हो गया आपका 3 एम्पियर। आपने क्या किया, जैसे कैलकुलेट किए तो जैसे आपका आंसर सही आया आपने 3 2 करके यहाँ जो है आप क्या किए, गलत आदत का शिकार हुए, एम्पियर ऐसे लिख दिए, यानी 1 एम्पियर की जगह आपको जो है कैपिटल लेटर का आपने इस्तेमाल किया, आपने यूनिट गलत कर दिया, यहाँ गलत हो गया। आपको यहाँ अगर पूरा नाम लिखना है तो किसी भी कीमत पर स्मॉल लेटर का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। मीन्स अगर नहीं आप इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपका नोटेशन सही होगा, लेकिन यहाँ सावधानी आपको किसी भी कीमत पर लेनी पड़ेगी। अब आता है रूल नंबर 2, यानी 2 नंबर रूल में चलते हैं, सेकेंड रूल। तो उम्मीद है कि आप इसको समझ गए होंगे कि अगर व्यक्ति विशेष के नाम पर भी किसी ये फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट्स है, यानी फिजिसिस्ट के नाम पर भी है, तो आप इसको नहीं कैपिटल लेटर में लिख सकते हैं, स्मॉल लेटर का ही इस्तेमाल किया जाता है। अब आता है रूल नंबर 2, इफ द यूनिट इज नॉट, अगर यूनिट नहीं है किसी व्यक्ति विशेष के नाम पर, its symbol is written in small letters, and if the unit is after the name of a person, its symbol is written in capital letter। अगर मान लिया जाए कि ऐसा यूनिट है जो किसी व्यक्ति विशेष के नाम पर नहीं, एक फिजिसिस्ट के नाम पर नहीं है, अगर ऐसा हुआ तो आप उसके यूनिट्स को क्या कर सकते हैं, स्मॉल लेटर्स में लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मान लिया जाए मीटर, मीटर इज द SI यूनिट ऑफ लेंथ, और तब इसका हम लोग स्मॉल m लिखेंगे। फिर इसी तरह से मान लिया जाए कि दूसरे यूनिट्स को सेलेक्ट करते हैं और दूसरा यूनिट जैसे हुआ मोल, मोल हो गया, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का SI मात्रक है, तो यहां इसको MOL पढ़ेंगे, प्रोनाउंसिएशन नहीं कर रहा है MOL का, सिर्फ MOL लिखे, या नहीं तो इसका कहीं कहीं म्यू इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह से टाइम का होता है सेकंड, तो सेकंड आप लिखे और सेकंड का इस्तेमाल यहाँ जो आपका नोटेशन होगा स्मॉल होगा, ये सब आपको पता है सेकंड। फिर इसी तरह से अगर मान लिया जाए किसी व्यक्ति विशेष के नाम पर नहीं है तो ऐसे लिख सकते हैं, जरा सा FPS उठाते हैं तो ऐसे हो गया पाउंड,
है ना, तो इसका एक नोटेशन फिक्स है, पाउंड का होता है LB, फुट हो गया तो आप इसका भी नोटेशन देखेंगे FT। ये व्यक्ति विशेष के नाम पर नहीं है, सारे यूनिट्स जो हैं इसका सिंबल स्मॉल लेटर्स में लिखा गया है। लेकिन अगर व्यक्ति विशेष के नाम पर होगा, जैसे यहाँ है फोर्स का SI मात्रक न्यूटन, तो आपको फुल नेम किसी भी कीमत पर अगर स्मॉल लेटर्स में लिखना होगा, बड़े नोटेशन आपका कैपिटल N होगा। जूल वर्क और एनर्जी का SI मात्रक है, ये देखिए कैपिटल J हो गया। एम्पियर आप फुल नेम लिख रहे हैं, स्मॉल लेटर्स में लिखना पड़ेगा, नोटेशन A हो गया। केल्विन SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर, यहाँ आप स्मॉल लेटर से लिखिए लेकिन इसका नोटेशन कैपिटल में होगा। हेनरी, इसका देखिए कैपिटल H होगा। तो यहाँ जो है अगर फुल नेम लिख रहे हैं तो यहाँ भी वर्जित है, यहाँ भी आपको इंडिकेशन दे रहा है कि फुल नेम अगर है तो आप यूनिट्स फुल नेम जो लिखने जा रहे हैं वो स्मॉल लेटर्स में होगा, आप इसका नोटेशन कैपिटल लेटर में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये था रूल नंबर 2। अब आते हैं रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 में क्या है, कंपाउंड यूनिट फॉलोड बाय द मल्टीप्लिकेशन। जैसे कंपाउंड यूनिट का मतलब यहाँ ये हुआ, वैसे बुक्स वगैरह में इसकी चर्चा जो की गई है वो डेराइव्ड यूनिट के नाम से है, व्युत्पन्न इकाइयां। तो इस जगह बहुत सारे ऐसे यूनिट्स होंगे जहां हम लोग को मल्टीप्लाई करके दो फंडामेंटल यूनिट्स या दो डेराइव्ड यूनिट्स को मल्टीप्लाई करके उसके कंपाउंड यूनिट्स को बनाना पड़ता है। तो वहां बेहतर होगा कि हाइफन का इस्तेमाल करें या डॉट का इस्तेमाल किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल इंपल्स, इंपल्स का फॉर्मूला होता है FDT, है ना, इंपल्स का मतलब हुआ FDT। अब ये फोर्स का देखिए हो जाएगा SI मात्रक न्यूटन, हाइफन देंगे तो बेहतर होगा। और ये रहा सेकंड, वैसे इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है न्यूटन डॉट सेकंड, ये हो जाएगा। ठीक इसी तरह से टॉर्क, दिस इज द हाई क्लास फिजिकल क्वांटिटी दैट प्रोड्यूसेस रोटेशनल इफेक्ट, ये रोटेशनल इफेक्ट को प्रोड्यूस करता है। और हम लोग इसको क्रॉस प्रोडक्ट में जब दर्शाते हैं तो टाउ इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स, ये आएगा। अब इसका तो आप अगर आप SI मात्रक बना रहे हैं तो क्या हो जाएगा, इसके हिसाब से न्यूटन मीटर लिखा जा सकता है। तो यहाँ आप हाइफन का इस्तेमाल कीजिए, मीटर हो गया, या आप N डॉट M इस्तेमाल कर सकते हैं। बेहतर होगा कि हाइफन का इस्तेमाल करने की कोशिश करें। तो ये कंपाउंड का एक पार्ट है, देखिए एक पार्ट कंपाउंड। यहाँ ध्यान रहे कि ये जो बनाया गया यूनिट्स है, जो डेराइव्ड यूनिट्स को ऑब्टेन किया गया है वो मल्टीप्लिकेशन के द्वारा किया गया है। इसका मतलब हुआ कि डिवीजन के लिए अलग रूल्स होंगे, उसके तरफ चलते हैं। तो डिवीजन के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, यानी वी हैव टू गो टू रूल नंबर 4। यानी 3 के बाद हम लोग सीधा चलते हैं 4 नंबर में। 4 नंबर रूल क्या कहता है, देखिए यही इसके बगल में है। कंपाउंड यूनिट्स मींस डेराइव्ड यूनिट जिसको की फॉर्म किया जाता है, यानी डेराइव्ड यूनिट जो यहाँ फॉर्म किया जा रहा है किसके द्वारा, तो डेराइव्ड यूनिट फॉर्म्ड बाय डिवीजन ऑफ वन यूनिट बाय अनदर इज एक्सप्रेस्ड बाय पुटिंग अ स्लैश। एक स्लैश का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं स्पीड या वेलोसिटी का SI मात्रक, जैसे डिस्टेंस बाय टाइम हुआ, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय टाइम टेकन, ये रहा टाइम। अब डिस्टेंस का होता है SI मात्रक मीटर बटा में क्या हो जाएगा सेकंड पर पावर कुछ नहीं तो 1 दीजिए। तो इसको दो तरीके से दर्शाया जा सकता है। पहला नंबर ऐसे लिख सकते हैं मीटर स्लैश सेकंड, ये स्लैश वर्ड इसको बोला जाता है, स्लैश पढ़ा जाता है। लेकिन ध्यान रहे कि whenever you are going to write down the slash, तो आपको दोनों जो यूनिट्स होंगे, यानी यहाँ जो दोनों यूनिट्स दिखाए गए हैं MS, इससे बड़ा होना चाहिए, या नहीं तो आप देखिए M/S है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं मीटर सेकंड एक्सपोनेंट -2, यानी ये वाला जो आपका है सेकंड, चलिए सेकंड, ये देखिए या तो आप स्लैश का इस्तेमाल करें या नहीं तो मीटर डॉट सेकंड पर पावर -1 करें। यही बात यहां बताया गया, कंपाउंड यूनिट
formed by division of a unit by another is expressed by putting a slash between the symbols of constituent units or by using negative power। देखिए यहाँ कैसे है, नेगेटिव यहाँ से ऊपर लेंगे, नेगेटिव हो गया और नेगेटिव हो गया तो बीच में से डॉट दिया जा सकता है, या नहीं आपको नेगेटिव यूज करना है तो स्लैश का इस्तेमाल करें। ये रहा रूल नंबर 4। तो यहाँ दोनों के लिए अलग अलग रूल्स हैं, मल्टीप्लिकेशन के लिए, लेकिन डॉट दोनों के लिए कॉमन है। स्लैश का इस्तेमाल करें प्रोडक्ट में, और मल्टीप्लिकेशन में यानी प्रोडक्ट में आपको हाइफन का इस्तेमाल करना चाहिए, और अगर डिवीजन है तो यहाँ स्लैश का इस्तेमाल करना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं अंतिम नियम, और ये है नंबर 5 मीन्स। ये भी ध्यान देना है इस जगह पर, क्या है, इवन इफ द यूनिट इज इन प्लूरल फॉर्म we do not put an s at the end of its symbol। जैसे क्या होता है, प्लूरल हम लोग को बचपन से चलो भाई ये प्लूरल है, सिंगुलर है, इसमें s लगाओ, इसमें es लगाओ, बहुत सारे नियम आप मल्टीप्लिकेशन तक पढ़े या आगे भी प्लूरल फॉर्म में बहुवचन बनाने के लिए आप इस्तेमाल करते होंगे। लेकिन यहाँ एक व्यवधान है, जैसे आप मीटर के सिंबल में, या मान लीजिए किसी तरह, मीटर की बात नहीं, किसी भी सिंबल जो यूनिट्स के सिंबल होते हैं उसके लिए प्लूरल में आप एस का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मीटर ऑफ 5 मीटर, देखिए यहाँ एक लेंथ है 5 मीटर्स लिखा हुआ है, तो ये ऐसे लिखा जाएगा, आप इसमें एस नहीं लगा सकते, ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ आपको ध्यान देना है कि प्लूरल फॉर्म में नोटेशंस को नहीं लिखा जाता। लेंथ ऑफ 5 मीटर इज रिटन एज 5 मीटर, नॉट एमएस। अ मास ऑफ 15 किलोग्राम्स, जैसे यहाँ लिखे 15 किलोग्राम्स, तो एक यूजुअली हैबिट होता है कि भाई प्लूरल है, चलो मार देते हैं 15 केजी और लगा दिया गया एस, तो आप गलत कर चुके हैं। इसको नोटेशंस में कभी भी एस का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। मतलब ये अब सही हो गया, ये सही हो गया। उम्मीद है ये पांचों नियम आप समझ गए होंगे, और आपसे यही आशा रखते हैं कि जब आप सब्जेक्ट या न्यूमेरिकल को बना रहे हो तो अंतिम क्षण में आप एक आधा नंबर ना खोएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो या एक आपको फिर से एक्सेप्शनल कोटेशन पर टॉपिक पर अगर आपको चाहिए वीडियो, तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और आइकन बटन को दबाएं, ताकि नया से नया जो है टॉपिक। वैसे एक बात जरूरी है, इसमें से थोड़ा सा बुक्स देखने की जरूरत है, क्योंकि हर एक बुक में इस पांचों नियमों को फॉलो किया गया है, लेकिन एक स्पेशल जो स्थान होता है, पोजीशन होता है, वो बुक्स में नहीं दिया गया है। तो इसको इकट्ठा करके यहाँ 5 नियम बताया गया। वैसे बुक्स हैं जिसमें से ऐसे नियम की चर्चा की गई है, जिसको कि आपके सामने रखा गया। सबका धन्यवाद, नमस्कार, फिर अगले वीडियो में मुलाकात होगी।